Hello, sir. Please say everyone good morning, sir. क्लास किए शायद आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो मीन्स इन लैब और इन कंट्रोल कंडीशंस, और इन विवो इज ए नेचर। जो इन विट्रो स्टेज है उसको फर्दर सब तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, इनिशिएशन, मल्टीप्लिकेशन और रूटिंग। इन तीनों स्टेजेस में 3 से 4 वीक प्लांट को हम लोग रखते हैं और उसको हम लोग आर्टिफिशियली फूड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल से वो प्लांट लेता है, आर्टिफिशियली हम उसको प्रोवाइड करते हैं थ्रू मीडिया। This is called media, the semi-solid substance, and this media has a number of organic and inorganic chemicals plus sugar as a carbohydrate source, and some growth regulators and agar-agar substance for solidification of this media. And this media composition varies from stage to stage and species to species. यानी कि इस स्टेज में जो मीडिया है वो डिफरेंट है, इसमें वो डिफरेंट होगा, या कोई दूसरी प्लांट स्पीसीज है तो उसमें डिफरेंट होगा। जो आप ये जार देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन स्टेज का जार है बनाना प्लांट का। एज यू कैन सी शूट्स आर मल्टीप्लाइंग इन दिस कल्चर एंड दिस इज इन रूटिंग स्टेज। सो रूट्स आर वेल इनिशिएटेड इन दिस कल्चर। तो हर एक स्टेज को जैसे मैं कह रहा हूँ 3 से 4 वीक लगते हैं, लेकिन टोटल इन विट्रो में 10 से 12 वीक प्लांट को लगेंगे इनिशिएशन से लेकर रूटिंग स्टेज तक जाने के लिए। अब इस स्टेज में जब प्लांट आ जाता है तो इसको हम फिर ट्रांसफर करते हैं सेकंड स्टेज में, जिसको हार्डनिंग स्टेज भी कहते हैं। तो इस स्टेज में हम प्लांट को एक्लेमेटाइज करते हैं जिससे कि नेचर में अपने आप को सर्वाइव कर पाए, क्योंकि अभी हमने उसको सब कुछ कंट्रोल कंडीशंस में रखा हुआ है। लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कंडीशंस में उसको प्रोवाइड करते हैं। फूड हम उसको आर्टिफिशियली दे रहे हैं, तो अब उसको सेल्फ सस्टेन होना है प्लांट को, तो इसलिए धीरे धीरे करके उसको शौक ना लगे तो एक्लेमेटाइज करना है प्लांट को। तो इसमें से हम रूटिंग स्टेज के इसमें से प्लांट्स को निकालेंगे, उनको प्रोट्रेज में, कोकोपीट में डालते हैं और फिर उसको शिफ्ट करते हैं ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस के बाद फिर उसको पॉली हाउस या ग्रीन शेड नेट एरिया में ट्रांसफर करते हैं और फाइनली नर्सरी एरिया में वो प्लांट को शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हर एक स्टेज में 3 से 4 वीक का टाइम लगता है। तो टोटल 20 से 24 वीक का साइकिल है टिश्यू कल्चर का, फ्रॉम इनिशिएशन टू द फील्ड। बाई दैट टाइम प्लांट फिर हार्डन हो जाता है इतना 24 वीक के बाद कि वो फिर वो नेचर में सर्वाइव कर पाता है और फार्मर्स उसको अपनी फील्ड में लगा लेते हैं। अब टिश्यू कल्चर की क्या रिक्वायरमेंट है, मीन्स हम लोग क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक तो इसमें 12 के 12 महीने हम लोग प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो उसमें वेदर कंस्टेंट रहता है कि पर्टिकुलर वेदर में एक पर्टिकुलर क्रॉप होती है, तो वो इसमें कंस्टेंट नहीं रहता है। और दूसरा कम टाइम में और कम जगह में इसमें लाखों पौधे बन सकते हैं। और क्योंकि ये क्लोनल प्रोपेगेशन है, तो जो मदर प्लांट आपने चूज किया है तो उससे आप अगर एक पौधे से 1 लाख पौधे भी बना रहे हो तो सब क्वालिटीज उसमें रहती हैं वो। और ये डिजीज फ्री प्लांट मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, यानी कि जो हम प्लांट्स देते हैं उसका हम टेस्टिंग कराते हैं, वायरस टेस्टिंग होती है प्लांट्स की, तो वो डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल फार्मर्स को मिलता है। ये इसके टिश्यू कल्चर के बेनिफिट्स इसमें रहते हैं। तो इस प्रोसेस में, इस प्रोसीजर में आपको कुछ क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता आपको? ठीक है, All right.